हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल भाई। देखो, डिप्लोमा वाले बच्चे अक्सर हम ये कुछ वीडियोस ऐसे लेके आते रहते हैं कि डिप्लोमा के बच्चों के जो मन में डाउट चलते रहते हैं वो क्लियर होते रहें। तो आज हमारे साथ दीपाली हैं। दीपाली दीपाली ने कस्तूरबा पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया है, कंप्यूटर स्ट्रीम से। और आंचल है, इनके साथ चार पांच लोग और थे लेकिन वो उन वो अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उनको मेरा ये मैसेज है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था यार, कि हाँ ये टाइम है, इस टाइम पे आ रहे हैं, फिर ये टाइम है, इस टाइम पे आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं यार, जो था वो था। खैर, डिप्लोमा वाले ऐसे होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बता दिया कि यस हाँ, हम प्योरली डिप्लोमा के बंदे हैं, हम अपनी कमिटमेंट ऐसे ही ऊपर नीचे कर देते हैं। सर हम तो बचपन से ही ऐसे हैं, किसी के पास इंटरनेट का कमी है, किसी के पास। वो बता रहे हैं कि सर डिप्लोमा वाले जो हैं वो बहुत गरीब होते हैं और देखो हम कैसे से हैं, देखो। तो वो अभी बाद में हो सकता है, अगर पहली बात तो हमें पता नहीं कि देखेंगे, क्योंकि उनके किसी काम का ये होगा कि नहीं होगा, है ना। तो उनको बस ये एक मैसेज है कि बस जो अपना कमिटमेंट करो उसको फुलफिल करो लाइफ में, आगे कहीं भी कैसे भी, है ना। तो अच्छा रहता है, बहुत बढ़िया बात है। चलो जी, हमारे साथ हैं दीपाली और आंचल। ये दोनों कस्तूरबा से थे और दोनों अपने डिप्लोमा में तो बहुत टैलेंटेड थे। ये फिर आए, इन्होंने इन्होंने इनको पता लगा जीसीसी के बारे में, शायद कहीं कहाँ से पता लगा ये बता देंगे अभी। और फिर ये अपना जब ये आए तब लग रहा था कि हाँ भाई बहुत टैलेंटेड होंगे। और फिर हम अपना शुरू जब देखा, एक टेस्ट में, दो टेस्ट में, अरे यार धीरे 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 मतलब अपना कि सर डिप्लोमा के साथ ये लीट की तैयारी नहीं मैनेज हो पा रही। मतलब इन लोगों के ऐसे ऐसे डाउट रहते थे कि जो डाउट आज तुम्हारे भी होंगे, मतलब आज जो अभी तैयारी कर रहे हैं और उनके डिप्लोमा के एग्ज़ाम हैं, जैसे हरियाणा में अभी वो डिप्लोमा के एग्ज़ाम देने हैं, यूपी में अभी एग्ज़ाम देने हैं, और दिल्ली की अभी पता नहीं है, वैसे लोगों को लग रहा है कैंसिल हो गए हैं, लेकिन अभी यूजीसी की गाइडलाइन के हिसाब से शायद उनके भी एग्ज़ाम। तो उनको पता नहीं था, इनको भी नहीं पता था, इनको भी ये प्रॉब्लम आ रही थी कि यार हम डिप्लोमा की तैयारी के साथ कैसे लीड की तैयारी को मैनेज करें। तो इन लोगों ने किया, और एक को मिल गया वाईएमसीए, जो कि मैं भी खुद वाईएमसीए से बीटेक हूँ, और दीपाली भी वाईएमसीए से बीटेक है। दीपाली अपनी ब्रांच बताएगी, दीपाली अपने बारे में भी बताएगी। अभी मैं अपने परसेप्शन से आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता रहा हूँ। और आंचल ने महाराजा अग्रसेन से किया है, राइट आंचल? नो सर, भारतीय विद्यापीठ। भारतीय विद्यापीठ, सॉरी यार, सॉरी, भारतीय विद्यापीठ से किया। ठीक है, इन दोनों की मेरे को रैंक अभी थोड़ा, क्योंकि ये आप, अच्छा आप अपने आप ही बताओ यार, कब कौन से ईयर में जुड़े थे आप? सर दीपाली पहले आप बताओ, कौन 2017। से ईयर में जुड़े थे आप जीसीसी में? 2017। 17 में। तो आंचल भी आपकी क्लासमेट थी, वो भी 17 में, राइट। आपने हाँ हरियाणा जी। लीड भी लिखा और आईपी लीड भी लिखा। हरियाणा लीड में आपकी रैंक कितनी आई थी? सो माइन वाज 290 आई पहले गेस। मैं ये बताना चाहता हूँ भाई सबको, व्यूअर को, कि मैं ये कैमरे के सामने आके इसको रैंक बता रहा हूँ तो मैं कोई प्रमोशन या ऐसा नहीं कुछ भी करने वाला कि भाई आओ हमें ज्वाइन करो। हमारा मेन पर्सपेक्टिव इस वीडियो का ये है कि जिस ड्यूरेशन में इन्होंने डिप्लोमा के बाद बीटेक किया, वो अपन इनसे पूछना चाह रहे हैं कि इनका अभी बीटेक कर लिया, बीटेक के बाद नौकरी कर रहे हैं, तो इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। मतलब डिप्लोमा के बाद जो चार पांच लाइनें जाती हैं तो उनमें से कौन सी लाइन चुननी चाहिए और क्या रीज़न है वो लाइन चुनने का। ऐसे ही अपन आंचल से पूछेंगे। आंचल, आपकी रैंक क्या थी आईपी में? सर 161। 161। 161 आईपी में रैंक थी। और दिवाली, वैसे मैं आंचल और इन दोनों को बताना चाहता हूँ, 2020 में मतलब टॉप 10, 1 से 10 रैंक के अंदर 7 बच्चे जीसीसी के थे। रैंक 1 हमारी, रैंक 2 हमारी, रैंक 3 हमारी, 4 हमारी। अब आपको लग रहा होगा शायद मैं मजाक कर रहा हूँ, सच है। ट्वेंटी नहीं नहीं ट्वेंटी में और सर, ट्वेंटी ट्वेंटी सच वन में। में इससे भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बच्चे बड़े अच्छे से कर रहे हैं। और हम लोग भी मतलब घरों में बैठ के पढ़ा रहे हैं, लेकिन अपना पूरा दिल निकाल के ना बच्चों के सामने रख दिया कि लो भैया से। हालांकि वहाँ से मतलब आईपी में अब कुछ बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, लेकिन जो भी वो कर सकते होंगे वो करेंगे। अदरवाइज उनको मैं, आपके टाइम में तो थोड़े कम कॉलेज बताता था, अब तो मैं उनको ऑल ओवर इंडिया के इतने कॉलेज बताने लग गया हूँ कि भैया गुजरात में ये ऑप्शन है, मध्य प्रदेश में ये ऑप्शन है, नीर ईस्ट के अंदर ये ऑप्शन है, और इधर आप साउथ में जाओ तो ये ऑप्शन है आप लोगों के लिए। तो उनके पास और भी ऑप्शन खुल के आने लगे हैं, और उनके लिए क्या क्या पढ़ना है इनको पता लगने लगा है। तो दीपाली, मैं 4 मिनट तो मैंने वेस्ट कर दिए बोल बोल के। तुम मतलब थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि भाई इस वीडियो का परसेप्शन क्या है, वो आप एक बार बताओ अपने बारे में, कि बताओ बस अपने बारे में यार। सर आई डिड डिप्लोमा फ्रॉम कस्तूरबा, आपने तो बता ही दिया होगा। सो हाँ। एंड आफ्टर दैट आई डिड माय बीटेक
from YMCA University of Science and Technology, and now I'm working as a software engineer in Qualitest, Noida. तुम्हारी वाईएमसी में Actually, ब्रांच कौन सी थी? YMCA में mine was information technology. आईटी थी। बच्चे पूछते हैं आईटी हाँ, और कंप्यूटर में बहुत फर्क होता है क्या? मैं उनको बोलता हूँ नहीं IT होता और ऐसा। C, हाँ। IT और C, या एक्चुअली सर पहले जब हमने ज्वाइन करते टाइम हमने स्टार्ट किया तो वी वर ऑल्सो कंफ्यूज कि सी लें या आईटी लें, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि मतलब ऐसे र्यूमर्स आते हैं कि सी में कम ज़्यादा प्लेसमेंट होती है एज कम्पेयर टू आईटी, बट ऐसा है नहीं कुछ। तो जितने भी मेरे कॉलेज के ऐसे प्लेसमेंट थी तो वहाँ पे मैंने ऐसा देखा कि जितनी कंपनियाँ सी के लिए आती हैं उतनी कंपनीज आईटी के लिए आती हैं, तो ऐसा कोई डिफरेंस तो है नहीं वहाँ पे। बेटे आपने बीटेक कर लिया, आपने बीटेक हाँ कर जी। लिया राइट। आप अगर डिप्लोमा के बाद जॉब के लिए देखते तो वो ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन था आपके लिए, या क्योंकि बच्चे कहते हैं डिप्लोमा वाले बच्चे क्या कहते हैं मेरे को या उनके पेरेंट्स क्या कहते हैं, दीपाली सीरियसली नोट पे मैं बात कर रहा हूँ, डिप्लोमा के स्टूडेंट ये बोलते हैं आके कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। मैं उनको कहता हूँ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आओ हमारे पास कोचिंग में जुड़ो, नहीं नहीं नहीं, मैं उनको कहता हूँ कि हमेशा एजुकेशन की वैल्यू होती है। आप अपनी एजुकेशन को यहीं ख़त्म मत करो, पैसा तो पूरी उम्र आपको कमाना है। मतलब मैं इस टाइम पे आ गया हूँ तो मैं भी अभी पीएचडी सोच रहा हूँ। पीएचडी वाले लोग सोचते हैं पोस्ट डॉक कर लें, ये कर लें वो, क्योंकि उनको पता है यार यही एक एज है, मतलब अब हमारी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तो फिर थोड़ा ना एजुकेशन होने वाली है। तब तो हम एक ही डायरेक्शन में लग जाएंगे कि हाँ पैसा अर्न कैसे करना है, ये कंपनी में हमें इतना पैकेज मिल रहा है, इस कंपनी से हम स्विच करके थोड़ा अपनी स्किल पे काम करके इस कंपनी में चले जाएंगे, फिर अपनी स्किल पे काम करके इस कंपनी में चले जाएंगे, राइट। तो ऐसा तुम लोग भी सोच रहे हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये हडल आता है डिप्लोमा के बाद, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है और मुझे अब डिग्री करना है, मतलब डिग्री नहीं कर सकता, मुझे अब जॉब करनी पड़ेगी, तो इसमें से क्या चुनना चाहिए? ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है या खुद के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, क्या है? तुम्हारे पास ऐसी कोई सिचुएशन आई थी? सर हमारे पास तो ऐसा कोई आई नहीं। हमारा क्या था कि हमारे जो कस्तूरबा था तो उसमें कोई कंपनी ही नहीं आई थी, तो हमारे पास जॉब भी नहीं थी, तो हमारे पास ओनली ऑप्शन था कि यही करना है, बीटेक ही करना पड़ेगा नहीं, एट लास्ट। अगर आप ऑफ कैंपस देखना चाहते, कईयों का फैमिली कंडीशन में बहुत दिक्कत होती है तो वो कहते हैं कि नहीं यार मेरी दिक्कत ज़्यादा है तो मैं तो बीटेक के लिए देख भी नहीं सकता। और आज की डेट में तो बच्चे बोलते हैं कि बीटेक की फीस ही सर 1-1 लाख रुपए है एक साल की, कई कई जगह तो सेमेस्टर की, मतलब आपको पता होगा थापड़ की 1,90,000 रुपये एक सेमेस्टर की फीस है थापड़ के लिए। हाँ हाँ। सर तो सर ऐसा एक्चुअली हाँ जो जी अंचल, पैकेज हाँ हाँ बोलो ऑफर बोलो। होता है जो पैकेज ऑफर होता है आफ्टर डूइंग डिप्लोमा इज वेरी लेस। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि बीटेक आप कर रहे हो, इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आप एक बार कर लो, उसके बाद आपकी यू विल गेट अ जॉब इफ यू डू इट फ्रॉम अ गुड कॉलेज। उसके बाद आपका पैकेज बढ़ता ही रहता है, तो इट्स लाइक वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अंचल आपकी आपकी भी नौकरी लग चुकी है बीटेक के बाद? यस सर, आई एम कहाँ? वर्किंग इन इन्फोसिस। अब बताओ, इनको बताओ अपने बारे में थोड़ा सा, कैसे कैसे क्या था? सर आफ्टर डिप्लोमा क्या कहते हैं, हमारी कॉलेज में कोई कंपनी नहीं आई थी। कस्तूरबा में पता नहीं सीनियर्स के लिए आई थी, हमारे टाइम पे नहीं आई थी। ओके। पर उसके बाद क्या हुआ, बीटेक तो मुझे करनी ही थी बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हायर एजुकेशन के लिए एवरीवन शुड गो। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा क्यों सिर्फ लगता है, ऐसा क्यों लगता है? नवीन सर ने बोल दिया था इसलिए लगता है, या पेरेंट्स ने बोला था इसलिए लगता है, या आपने खुद एक, मतलब आपके जो कुछ क्लासमेट ऐसे भी होंगे जो डिप्लोमा के बाद रुक गए होंगे, जिन्होंने शादी कर ली होगी, नौकरी कर रहे होंगे, आज अगर आप उनके साथ कंपैरिजन करते हो तो वो बताओ। मैं ये चाह रहा हूँ, मैं दीपाली से भी ये चाह रहा हूँ कि जो आपके डिप्लोमा के क्लासमेट थे वो कहाँ पे हैं आज की डेट में? कोई हाँ डिप्लोमा का क्लासमेट ऐसा है जो आपसे आगे निकल गया है आफ्टर 5 ईयर? सर मोस्टली कुछ लड़कियों की तो शादी हुई है, दीपाली भी अग्री करेगी इस बात पे so most of them are married. कि लड़कियों ओके। लाइक some of the girls have got married, right? And some are doing a job, like they have pursued BCA or MCA from IGNU. They are ओके। pursuing BCA and MCA from IGNU ओके। और कुछ कुछ जॉब करनी है। ओके। तो मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि मतलब आपकी नज़र में, मतलब आज आप लोग जहाँ पर हो, अगर आप लोगों ने सिर्फ डिप्लोमा किया होता तो आप, मतलब जितनी चीज़ें आपने अभी आज की डेट में एक्सप्लोर कर ली हैं,
क्योंकि Yes. जब बीटेक में गए होगे तो वहाँ पे जाके देखा होगा यार हम क्या ही थे, है ना, डिप्लोमा में। यहाँ पे देखो लोग कोडिंग में कहाँ पे हैं, किस लेवल पे हैं, या कोई चीज़ कोई यहाँ पे स्किल को मतलब लोग कितना काम कर रहे हैं अपने आप को शार्पन करने में। कोई एमबीए के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई गेट के लिए, कोई इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए। क्योंकि दीपाली तो एक ऐसी जगह रह के आई है वाईएमसी में, तो मतलब ठीक है, वहाँ पे क्राउड हरियाणवी है बेटे, लेकिन वहाँ बालक बहुत टैलेंटेड हैं, इसमें कोई और सर डाउट नहीं है। कंपटीशन लेवल भी वहाँ पे बहुत डिफरेंट होता है, तो मतलब उनके लेवल तक पहुँचने के लिए करना पड़ता है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली। तो तुम लोगों को लग रहा होगा यार कि जो आपने डिप्लोमा में सीखा था इतना सा, वो बढ़ गया थोड़ा इतना, फिर वो इतना, Yes, sir. और वो धीरे बात धीरे तो का आपका जो ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हुआ, वो दिख भी रहा है आप दोनों की अभी जब आप लोग बात कर रहे हो। और अगर मैं 2017 वाले आंचल और दीपाली से बात करूं, ठीक है, शायद उस टाइम पे तुम लोग उन्हें तुम्हें लगता होगा अरे यार ये सर हैं, इनके सामने लिमिटेड। अच्छा कोई बात बताओ यार, कभी तुम्हें डांट पड़ी है मेरे से, तुम दोनों को वहाँ सर पे किसी बहुत बात। बार यस सर, यस तो सर। एक डांट बताओ आंचल, ये आंचल गाने पहले, भी आंचल पहले आप बताओ, आंचल फिर उसके बाद दिवाली बताएगी। सर वो सर हम साथ में आते थे तो हमें साथ में ही पड़ती थी लेट अच्छा आने के तो लिए। क्या लेट क्या आने के लिए। लेट आने मतलब क्या, कैसे डांट पड़ती थी, क्या हो मतलब एग्जैक्टली हो रहा होता था? तो वो डांट बढ़िया थी या वो मतलब ठीक है, अरे मुंजाल सर तो ऐसे ही हैं, वो हमेशा आग बबला रहते हैं और बस वो अपना फटाफट जो उनके मन में आता है वो बोलते रहते हैं, ऐसे ही हैं? ओके सर, सर आई हैव अ वर्ड फॉर यू। सर यू वर लाइक, आप ऐसे मेंटोर थे हु वाज ऑलवेज मोटिवेटिंग, बिकॉज और कोचिंग्स में कोई बंदा इतना इंटरेस्टेड नहीं होता कि हर एक बंदे में, तो आप जैसे उस टाइम पे भी आप ऑडियो मैसेजेस भेजते थे, आप हाँ एफर्ट्स व्हाट्सएप करते थे। पे। सर दैट वाज सो मोटिवेटिंग ना, मैं सच बता रही हूँ, मेरा एग्जाम मेरे हिसाब से अच्छा नहीं गया था, बट आपकी एक बात थी, आपने कहा था कि मतलब सही अटेम्प्ट करना, ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में मत पड़ना। तो शायद उससे भी मेरी रैंक थोड़ी ठीक आ गई, क्योंकि आपके वो वर्ड्स थे। ठीक है, तो बढ़िया भाई, मैंने इनको पहले ही बोल दिया था कैमरे के पीछे कि भाई तुम मेरे लिए ऐसे ऐसे बोल देना। इन लोगों ने वैसे वैसे बोल दिया। थैंक यू सो मच यार, तुम लोगों ने बोल दिया, बट तुमने मेरा these मतलब are words from तुमने the ये heart। तो वो व्हाट्सएप वाला ऑडियो मैसेज तो हमेशा मोटिवेटिंग ही होता है, और रोज सुबह उठते थे मतलब तो दीपाली एक का ऑडियो मैसेज ब्रदर कोई था। और दीपाली, ये दोनों बहन भाई इकट्ठे पढ़ रहे थे, और दीपाली के छोटे भाई ने भी, छोटे भाई भी शायद वो बीटेक कर रहा है कहीं से। सर उसकी मारुति में ज्वाइनिंग हो गई थी, तो अभी वो आई गेस हम एक साल उसको स्किप करा के फिर साइड बाय साइड करवाएंगे बीटेक। ओके। अच्छा बस, तो हाँ मेरा मेरा ये मेन मेन ये है कि तुम लोगों ने कैसे मैनेज किया था कि डिप्लोमा की पढ़ाई को भी मैनेज कर लिया था और लीड की पढ़ाई को भी मैनेज कर लिया, कैसे कर लिया था? या कोई इतना बहुत तोप नहीं है? बताओ थोड़ा सा, पहले एक एक करके। आंचल पहले आप बता दो। ओके सर। हाँ, सर एक्चुअली फिर व्हाट दीपाली बता दे। हाँ, हैपेंड, माय मॉम वाज लाइक कि तेरे को बीटेक करनी है, ठीक है, तो मैंने मेरे मन तो में एक आपने स्ट्रिक्ट अपनी था। मम्मी के मन के लिए बीटेक करी, आपका कोई ऐसा नहीं, इंटरेस्ट नहीं था? हाँ, नहीं, मेरा था इंटरेस्ट, बट मॉम वाज लाइक कि डिप्लोमा की बात करनी है। जस्ट मेरे मन में था, मैं एक मतलब कि अब डिप्लोमा चल रहा है, 4th ईयर है, ये तो जेन्युइन बात है, और मैंने कहा मैं 1 साल का गैप लूंगी, फिर मैं पढ़ूंगी, उसके बाद बीटेक का एग्जाम निकालूंगी, मुझे ऐसा लगता था। मतलब आपका डिप्लोमा के फाइनल ईयर में आपने, जब आपकी मम्मी ने कहा बीटेक करनी है, तो इसको ये लगता था कि ये 1 साल का गैप लेगी, उसकी हाँ, तैयारी करेगी, उसके हाँ, बाद ये अपना बीटेक करेगी। अच्छा फिर निकल क्या हुआ? पाएगा। फिर क्या हुआ? फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं पता कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो मुझे एक हेल्प की जरूरत है, आई नीड कोचिंग, राइट? क्योंकि मेरे पास आई वाज डायरेक्शनलेस, आई डिडंट नो कि पढ़ना क्या है। ठीक है। तो कोचिंग से ये फायदा हो जाता है आपको कि आपको पता लग जाता है ये है पैटर्न, ये चीजें हैं, ये पढ़नी है, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। बट कोचिंग इज बेसिकली फॉर द डायरेक्शन, बिकॉज मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, ठीक है। पर राइट? आजकल और आजकल बच्चों को डायरेक्शन जो है वो यूट्यूब पे और बहुत सारे मीडियम पे, कोई इंस्टाग्राम पे ऐसे हैं, मतलब यूट्यूब पे आप देखते हो कि मिलियंस में वो बंदे आके बता रहे हैं अपनी डायरेक्शन की, ऐसे ऐसे कर लो, और वो एक्चुअली में ठीक भी बता रहे हैं। तो क्या मतलब उस डायरेक्शन में भी चले जाना चाहिए कि हाँ भाई हम लोग भी अभी ये जो बात कर रहे हैं ये यूट्यूब पे जाएगा ऑब्वियसली, तो उन बच्चों को मतलब आप जो ये हम मेरे को बता रहे हो कि हाँ मेरे मन में भी ऐसा था, तो उनके मन में अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली कुछ वर्क करेगा। तो क्या तुम्हें लगता है कि हाँ भाई हाँ ये यूट्यूब को आधा 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 देख लिया, पूरा देख लिया, आधा ये पर्याप्त है ये चीज़? मतलब आप सर भी अभी यूट्यूब अपनी पे क्या कोडिंग होता के है, लिए यूट्यूब, हाँ हाँ, सर देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस, मतलब डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स की, तो आप मतलब एक देखते हो फिर उसके बाद आपका मन करता है चलो इसको भी देख लेते हैं, तो इतनी सारी वीडियोस आप देखोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे कि हाँ कंफ्यूज इसका हो वाला जाओगे। इसकी
हमें इसकी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है मतलब या इसकी मैं फॉलो ये नहीं करनी है? कहना चाहूँगा किसी भी विद्यार्थी को, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि गुरु जो मतलब किसी फील्ड में आप अगर सिविल सर्विसेज में जाना चाह रहे हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाना चाह रहे हो, आपको एक ही जगह पे थोड़ा सा फेथ रखना पड़ेगा। मतलब हम नहीं कह रहे भाई हमारे पास आओ, लेकिन सच की एक जो बात है जो आप लोगों को मतलब सुननी चाहिए, और उसको मेरे को लग रहा है कि उसको उसके साथ चलना चाहिए। वो ये है कि अगर मैं अपने 10 गुरु बना लूँगा ना, तो मैं एक गुरु मतलब 10 गुरु इन द सेंस कि अगर वो 10 सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ रहा हूँ तो 10 से ही पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन एक सब्जेक्ट सेम सब्जेक्ट को मैं अलग अलग 5 जगह से देख रहा हूँ, तो कंफ्यूज होने के रास्ते और भटकने के ज़्यादा चांसेस हैं। एग्जैक्टली। तो आपको पर्टिकुलर एक ही जगह से, क्योंकि सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा यार, आप अपने आप अपने एंड से देख लो भाई कौन ज़्यादा चीज़ें क्या क्या कर रहा है यार। अब ये वाली बात तो अपन ये नहीं, ये आंचल और दीपाली ज़्यादा अच्छे से बताएं तो ज़्यादा बढ़िया है। तो हाँ आंचल, आपको ये मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि उस टाइम दिल्ली में सिर्फ लीट हम ही पढ़ा रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा सर दीपाली? उस टाइम जीसीसी बेस्ट पे चल रहा था एंड इट वाज नियर टू माय होम आल्सो। तो आदर्श नगर तो बहुत पास था मेरे घर से, तो मेरे लिए तो सोने पे सुहागा हो गया था। प्लस और अच्छा, आपका घर कहाँ है मुझे नहीं पता यार, कि आप आदर्श नगर के आसपास ही हो? जीसीसी तो आज भी आदर्श नगर में है बेटे, बल्कि मेट्रो अच्छा, के ऊपर ही आ गया अब तो। ओके ओके ओके। दीपाली मैं जाती हूँ वहां से तो मैं देखती हूँ कि हाँ मैं यहाँ से पढ़ी थी। सही। अब वैसे आपको वहां से मेट्रो से भी दिखने लगेगा एक दो दिन में कि ये रहा जीसीसी, पक्की सर बात है। क्या होता है ना, लाइक इफ वी कंसिडर यूट्यूब चैनल्स एंड ऑल, आप एक पे तो ट्रस्ट रखना होता है, बट आपका क्या होता है, कंसिस्टेंसी इज द की, राइट? आप कंसिस्टेंट पढ़ाई नहीं कर पाते हो। जैसे हमारे को होता था कि आप सैटरडे संडेज जाते थे या जो भी होता था, हमारे को असाइनमेंट्स मिलते थे, तो देयर वाज समवन हु वाज कीपिंग अ चेक ऑन अस कि हम पढ़ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, और सर इन्वायरमेंट मिल जाता है क्योंकि हमें लगता है कि और बैचमेट्स भी हैं, अगर वो भी पढ़ रहे हैं तो हमें भी पढ़ना चाहिए, बिकॉज सही बात है। अगर और आपको बहुत ज़्यादा वो चाहिए, अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हो तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे और आप कंसिस्टेंसी मेंटेन लेकिन करोगे। कौन कह देगा कि यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे? मतलब यार कि अगर मैं देखने जा रहा हूँ संदीप मेश्वी, लेकिन वहाँ पे एकदम ऊपर ऐड आ गई अमित बढ़ाना या हाँ, फलाना या ढिमका, तो भैया चलो यार, चलो एग्जैक्टली। जाके देख लो, है ना। देखने क्या गए थे, खोल क्या लिया, पूरा दिन खत्म कर दिया, वही करते चले गए, और पता लगा अरे यार मेरे को तो ये न्यूटन्स लॉ के बारे में देखना था, या इनके न्यूमेरिकल में ये इशू आ रहा है वो देखना था, क्योंकि इतना ज़्यादा भर दिया गया है, और उसके साथ साथ डिस्ट्रैक्शन का इतना ज़्यादा। अब लेकिन अपन भी अगर ऑनलाइन की बात करें तो अपन अगर एक छोटी सी ऐप है जीसीसी की, उस ऐप में सिर्फ लीट का ही मटेरियल है, उसमें सिर्फ लीट के ही लेक्चर हैं, उसके अंदर मैथ के लेक्चर हैं, उसमें फिजिक्स के लेक्चर हैं, केमिस्ट्री के लेक्चर हैं, आपके मैकेनिक्स के लेक्चर हैं। तो आपको सिर्फ वही जाके देखना है, वहाँ खोलना टीचर का, और वो पढ़ाता हुआ नजर आएगा और पढ़ो बस। क्या दिक्कत है? बहुत बढ़िया बात है, आंचल ने भी सही बताया। तो मैं दीपाली और आंचल से ये पूछना चाह रहा हूँ, अच्छा सिर्फ तुम्हारा ये था कि तुम्हारे घर के आसपास है तो तुमने मतलब ठीक कर लिया, तो ऐसे ही लोगों को भी ये मतलब कोई ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो मेन बात ये नहीं है, अभी मेन बात ये है कि अपन डिप्लोमा के बाद आप लोगों ने मैनेज कैसे किया? अगर आपको लग रहा था कि 1 साल का गैप आएगा, मैं 1 साल का गैप के बाद कर पाऊंगी, या दीपाली को अगर ऐसा लग रहा था, तो वो चीज़ से ऊपर कैसे उठे? कॉन्फिडेंस कैसे आया कि हाँ कर लेंगे? क्या अंदर से ऐसा लग रहा था, या उसके बाद अपना टाइम टेबल को तोड़ा थोड़ा सा कि यार ये टाइम टेबल थोड़ा सा इसके लिए दे देते हैं, और ये अपना लीड के लिए दे देते हैं? ऐसा कुछ नहीं था, मतलब आराम से फ्लो चलते गए और होता गया? सर डिप्लोमा के बाद एक्चुअली होता क्या है, लास्ट ईयर जो डिप्लोमा का हमारा होता है ना, तो उसमें सब्जेक्ट्स बहुत कम होते हैं, और प्लस हम उस टाइम पे होता था कि हमें क्लासेस 2 या वीकडेज में और 2 या 3 डेज ही हमारी क्लासेस होती थी, तो हमारे रेस्ट ऑफ द डेज फ्री होता था, तो हमें टोटल टाइम मिलता था। तो क्योंकि डिप्लोमा में लास्ट सेमेस्टर ऐसा ही होता है, और हमने लास्ट सेमेस्टर से ही स्टार्ट किया था प्रैक्टिस करना, और इतना ज़्यादा कुछ है नहीं कौन से यहाँ पे। बैच में थे तो आप? कौन से बैच में थे? पहले, सर दूसरे, तीसरे, 27, चौथे? आई गेस आई वाज थर्ड बैच, थर्ड बैच में? आंचल भी थर्ड बैच में थी? थर्ड या सेकेंड आई गेस। शायद आंचल ने तुमसे पहले ज्वाइन किया था, पता नहीं मेरे को अभी। आंचल याद है सर या हमने भूल गए साथ सब? में ही ज्वाइन किया था। सर मतलब 1-2 दिन पहले ज्वाइन किया था, फिर मेरे को लगा अच्छा है, तो आई रिकमेंडेड माय फ्रेंड्स, तो फिर मेरा पूरा ग्रुप ही आ गया था यहाँ पे। ओके। ओके, वही ग्रुप जो आज मतलब वो हवा हो गया, राइट? तो अच्छा, तुम्हारे वो पूरे ग्रुप में 6-7 लड़कियां थी, उन 6-7 लड़कियों की आज बीटेक में मतलब बीटेक वो कर चुकी हैं, और सबके बीटेक के बाद मतलब
मतलब अच्छी अच्छी कंपनी में नौकरी लग चुकी है, राइट? ऐसा है ना? Yes, yes, sir. चाहे Yes, किसी sir. की कैंपस प्लेसमेंट हुई है, चाहे किसी की कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुई है। जैसे मैं अगर वो चैट पढ़ूँ वो ग्रुप वाला, तो आप भी बता दो आंचल, दिव्या की कहाँ हुई है? सर दिव्या इन्फोसिस में हुई है. दिव्या इन्फोसिस में। दीपाली, प्रीति की कहाँ हुई है? सर आई डोंट रिमेम्बर. यार ऐसा मत करो, उसने लिख रखा है उसमें, ओ मोसिस करके सर लिख मैं रखा है, बहुत ओ सा चैट मोसिस। खोल रही ओ हूँ. मोसिस में हुई है, राइट? अच्छा, हाँ. उसके हाँ. बाद प्रीति की कहाँ पे हुई है? प्रीति की, प्रीति वर्मा, वो तो तुम्हारे कॉलेज में थी आंचल। आंचल, सर आगे. प्रीति वर्मा तो तुम्हारे कॉलेज में थी। सर उसकी कैपेजेमिनी में हुई है. अच्छा, और कौन बचा? सोनाली, सोनाली की कहाँ पे हुई है? सर उसका नहीं पता. मतलब लेकिन ये थैंक. तो पक्का है कि हाँ सबकी जॉब लग चुकी है। यस सर. तो इससे एक मैसेज ये जरूर जा रहा है भाई, देखो डिप्लोमा के बाद ये सारी लड़कियों ने बोला कि हमारे कॉलेज में कोई कंपनी नहीं आई, और अगर हमें नौकरी करनी भी पड़ती, तो आंचल का कहना था और दीपाली का कहना था कि अगर वो नौकरी करते भी तो उनको वहाँ पे सैलरी, बाहर जाते अगर, तो 15,000, 10,000, 20,000 ऐसा कुछ सैलरी मिलती, और उनको वो उसी सैलरी में ही 4 साल, 5 साल, हो सकता है 10 साल, और मुश्किल से इंक्रीमेंट क्या मिल रहा होता, हो सकता है वो 20 से 30 पे चले जाते। और आज की सिचुएशन को देखे कोरोना वाली, तो उसमें तो और भी संकट है। अब तुम लोग जो वीडियो देख रहे होंगे वो वीडियो के नीचे ये भी बोल सकते हैं, अरे सर चुप रहो सर, चुप रहो सर, बहुत बुरी हालत है बीटेक वालों की भी। बिल्कुल सही बात है, मैं एग्री कर रहा हूँ भाई, ये सिचुएशन के हिसाब से बीटेक वालों की भी हालत बुरी है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि डिप्लोमा की क्या हालत हो रही होगी। अगर बीटेक आपने शिद्दत से, ईमानदारी से किया है, और आपने अपने माइंड को इस तरीके से परिपक्व कर लिया था, मजबूत कर लिया था कि भाई मैंने एक कॉलेज की ज़िंदगी देख ली है, कॉलेज लाइफ में एक जी चुका हूँ या जी चुकी हूँ, अब मुझे, अगर मैं जिस भी कॉलेज में जा रही हूँ, वैसे तो जो जीसीसी में जुड़ता है, हम 90% बच्चों को यही बोलते हैं कि भाई चाहे ऑल ओवर इंडिया का कोई भी कॉलेज उठा के देख लेना, अभी 11 साल हो गए हैं, उठा के देख लो कोई भी कॉलेज, तो उसमें गवर्नमेंट कॉलेज का अपने मतलब, चाहे वो YMC है, चाहे HBTI, IIT है, IIT लखनऊ है, MMUT है, स्लाइट है, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उसमें जीसीसी का स्टूडेंट आपको दिखेगा, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। दीपाली अगर सीनियर थी तो उसके नीचे जूनियर बैच और जूनियर और जूनियर, अगर उसने इंटरेक्ट करने की कोशिश करी होगी या बच्चों ने जाके जोड़ने की कोशिश करी होगी, तो उसे पता लगता होगा, बहुत सारे बच्चे आते रहते हैं। और दीपाली, आपसे पहले मैंने YMC वालों के साथ अलग से 5-6 बच्चे थे YMC के, उनके साथ वीडियो बनाई थी। उसके बाद डी क्रस्ट मूर्थल वालों के साथ अलग से वीडियो बनाई थी। तो वो GCC पास आउट होके ही गए थे, तो वो लोगों का भी यही कहना था कि तुम्हारे कॉलेज में अभी तुम्हारे जो जूनियर बैच है उसमें सबसे टॉप का पैकेज जिसका लगा है वो डिप्लोमा से स्टूडेंट है, अमेजन के अंदर उसकी नौकरी लगी है। अगर आपको नाम पता है उसका, तो वो डिप्लोमा का ही है सबसे। सर विच ईयर? अभी 2020 की बात कर रहा हूँ मैं। अमेजोन. सर नाम क्या था उसका? बेटे नाम तो मेरे को नहीं पता। उस बच्चे ने वहाँ वीडियो में बोल रहा था रजनीकांत की भी वो तुम्हारा जूनियर है जस्ट, मतलब वो जूनियर बैच से है। तो उसने बोला कि हमारे बैच में हाईएस्ट पैकेज जो गया है वो लिटिल एंट्री का स्टूडेंट है। तो मतलब आई फील ग्लैड कि भाई हाँ, हम बिल्कुल सही रास्ते में हैं और सही चल रहे हैं। दिक्कत क्या है आंचल और दीपाली को मैं ये बताना चाहता हूँ, दिक्कत बेटे ये है कि मतलब आप लोग बताना कि जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या सही है, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मतलब एक्चुअली क्या है कि हम लोग पिछले 1 साल से ये कोशिश कर रहे हैं, लिखा पढ़ी से कोशिश कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं AICT को, फिर AICT का रिप्लाई आता है। हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, चाहे वो NSUT है, चाहे वो DTU है, वो 10% सीटें अगर लेटल एंट्री वालों के लिए हैं तो वो क्यों नहीं निकालते। दिल्ली में DTU में, NSUT में लेटल एंट्री के लिए 10% सीटें क्यों नहीं निकलती, क्या रीज़न है उनका, ऐसा क्या कम होने वाला है ना। दूसरा ये कि हर स्टेट का अलग अलग लीड का एग्ज़ाम होता है, हरियाणा का अलग हो रहा है, पंजाब का अलग हो रहा है, और यूपी का अलग हो रहा है, बिहार का अलग हो रहा है, झारखंड का अलग हो रहा है। ऐसे वेस्ट बंगाल में सबसे अच्छा कॉलेज है जादवपुर यूनिवर्सिटी, गुजरात में भी बहुत अच्छे कॉलेज है, LDC एक कॉलेज है। LDC की फ़ीस जो है लड़कियों के लिए फ्री है वो, मतलब अब हम सबको पता है कि यार डिप्लोमा में बच्चों को थोड़ा सा आर्थिक संकट होता है, उनको इकोनॉमिकली थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, कोई लोन से पढ़ता है, कोई कैसे करता है, बड़ी मजबूरी में करते हैं वो, क्योंकि उनको भी लगता है कि यार अगर एक बार बीटेक होगी तो बढ़िया रहेगा। तो वो कई अपने यहाँ पे, जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी की फ़ीस सिर्फ 8,000 रुपये है पूरे साल की, 6500 रुपये शायद लड़कियों के लिए और भी कम है।
तो और गुजरात में तो लड़कियों की फीस ही नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में गुजरात में लड़कियों के लिए फीस नहीं है, और लड़कों के लिए मतलब ऐसे 5500, 6000, 8000 ऐसे अलग अलग फीस हैं, मतलब 7000 से नीचे नीचे फीस है, पूरे साल की फीस बता रहा हूँ। ये आपको अजीब लग रहा होगा क्योंकि दिल्ली में एक भी कॉलेज ऐसा नहीं है जिसकी फीस 1 लाख के अप्रोक्स ना हो, 1 लाख से ऊपर ही मिलेगी। भारतीय विद्यापीठ की ले लो, महाराजा अग्रसेन की ले लो, महाराजा सूरजमल की ले लो, और इस 3 कॉलेज के अलावा तो कुछ आईपी में बचा भी नहीं है, ये सच्चाई है। आचल मैं सही बोल रहा हूँ ना, मेरी अगर कोई बात गलत लगे तो तुम लोग बीटेक कर चुके हो, तुम लोग मुझे रेक्टिफाई कर सकते हो प्लीज। ओके सर, नहीं नहीं सर, आप नो सर, इतनी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो अलग, जैसे अब आपको ऑप्शन मिल जाता कि आप जादवपुर यूनिवर्सिटी से जाके बीटेक कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए कितना अच्छा होता। एक जैसे सेंट्रलाइज एग्जाम जेई मेंस होता है, उसमें लाखों स्टूडेंट बैठते हैं 12th के, उसके बाद उनको आईआईटी तो 24 ही है ना, 24, 25, 29 हो गई होंगी, अभी 29 हो गई होंगी, मेरे को पता नहीं भाई। कभी नीचे फटाफट कमेंट लिखने लग जाओ, अरे मुंजाल सर आपको ये नहीं पता आईआईटी कितनी आ रही है। भाई मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ कि हो सकता है 24 से 29 के बीच में जितने भी हैं वो देख लेना आप लोग यूट्यूब करके भाई, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है वही लेस देन 30 आईआईटी के अंदर पूरे ऑल ओवर इंडिया के +2 के बच्चे बैठते हैं। तो डिप्लोमा के लिए पूरे मतलब ऐसा कोई सेंट्रलाइज एग्जाम जो एनटीए कराए, लाइक जैसे जेई मेंस हो रहा है, ऐसे डिप्लोमा के लिए लीट नहीं देना, उसका कोई नाम दे दो आप, एनटीए लीट या एनटीए। इस बार यूपी के लिए जितने यूपी के अंदर 5 अलग अलग एग्जाम होते थे, ट्रिपल यूटी अलग करा रहा है ना, यूपीडीयू अलग करा रहा है, जीबीयू अलग करा रहा है, उन्होंने सबको जोड़ के एनटीए लीट करा दिया। चलो ये अच्छा हो गया कि उसमें बहुत सारे कॉलेज एक साथ मिल गए, बच्चों को राहत मिल गई। लेकिन दिक्कत क्या है, उस यूपी के लिए पेपर के लिए हरियाणा वाले एलिजिबल नहीं है। अब वो एचबीटीयू का जो कॉलेज है, क्या उसमें हरियाणा वाला बच्चा नहीं जा सकता? अब वो यूपी वाले कहेंगे हाँ सर नहीं जा सकता क्योंकि हमारे बच्चे हरियाणा में नहीं आ सकते। अरे हम तो यही तो कह रहे हैं भाई कि एक ऐसा सेंट्रलाइज एग्जाम होना चाहिए, आपकी अगर उसमें रैंक बढ़िया आ रही है तो आप किसी भी टॉप के कॉलेज से जाके, चाहे वो हरियाणा में एग्जिस्ट करता है, चाहे वो यूपी में एग्जिस्ट करता है, चाहे वो वेस्ट बंगाल में एग्जिस्ट करता है, चाहे वो कर्नाटका में एग्जिस्ट करता है, अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल जाए तो आंचल मेरे को बताओ कि अगर आपके सामने ऐसा हो जाए ऑल ओवर इंडिया के टॉप के कॉलेज आपके लिए खुल गए, एक एग्जाम है वो दो, और मतलब डिप्लोमा के साथ साथ अपनी सेकंड फाइनल ईयर में जैसे आपने अभी तैयारी करी वो तैयारी करो, और उसके बाद आपको एक सिंगल एग्जाम भरना है, उसमें आप आईपी के कॉलेजेस में भी एडमिशन ले पाओगे। ठीक है, आपको दिल्ली में रहना है तो आप आईपी के कॉलेज में रहो, किसी को हरियाणा में रहना है तो हरियाणा में रहो, लेकिन अगर हरियाणा के बच्चों को किसी टॉप के कॉलेज में जाना है, अपनी टॉप की रैंक लो और जाओ। ठीक नहीं है? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? So it will be beneficial, yes sir. तो मतलब अगर ये बेनिफिशियल है तो मैं इसके ऊपर पिछले 6 साल से मतलब 6 साल कह रहा हूँ, सॉरी 6 महीने से लगा पड़ा हूँ। और जैसे ये कोरोना की सिचुएशन ख़त्म होगी तो मैंने उन्हें बच्चों को भी बोला था कि भाई इसके लिए करो मरो वाली सिचुएशन हो जाए, नौकरी छोड़नी पड़े, ये करना पड़े, अगर लेकिन ये चीज़ हो जाती है ऑल ओवर डिप्लोमा के स्टूडेंट को कितना बेनिफिट होगा। ये बीटेक किए हुए बच्चे बोल रहे हैं, क्योंकि इनके पास उस टाइम पे आंचल के पास 2 ऑप्शन, अगर आंचल को पता लग जाए कि आंचल पीयू लीट भी भर सकती है, लेकिन आंचल ने देखा होगा पीयू लीट, अरे यार 2700 रुपये का तो एप्लीकेशन है, फिर आंचल को पता लगा स्लाइड भी भर सकती है, अरे यार उसका भी एप्लीकेशन फीस है, फिर उसका भी एप्लीकेशन फीस है, ऐसे करके बेटे 20,000 रुपये तो एप्लीकेशन फीस के लग जाते हैं। बच्चे उस चक्कर में आधे से ज़्यादा तो एप्लीकेशन भरते ही नहीं है। मेरे को पता नहीं है आंचल आपने भरा या नहीं भरा। दीपाली ने तो चलो 2 बता ही दिया कि आईपी भी भरा था, हरियाणा भी भरा था, उसके अलावा भी भरा था दीपाली आपने? नो सर, यही दोनों है ना। तो क्योंकि आपको मतलब आप लोगों का शायद लड़कियां होने की वजह से शायद वो होगा कि बाउंड होगा कि आपको दिल्ली की साइड में रहना है, ऐसा कुछ। सर मे भी। अच्छा चलो, ये एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो मैंने अपनी बात मन की बात बोलनी थी और आप लोगों से पूछना था कि ये सही है। आप लोगों ने बोला कि ठीक है तो सही है, अच्छी बात। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, क्या आपकी नज़र में ऐसा है कि यार बीटेक एक अच्छे कॉलेज से करना और एक बिलो एवरेज कॉलेज से करना, क्या इसमें डिफरेंस है या नहीं है? क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ही वीडियो बनाते हैं कि घंटा फर्क नहीं, ऐसे बोलते हैं वो एग्जैक्टली आके कि घंटा फर्क नहीं पड़ता कि यूट्यूब पे मतलब कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक करो, क्योंकि डिप्लोमा वालों की वहाँ पे भी नौकरी नहीं लगनी है, वहाँ पे भी नहीं लगनी है, तो आप कॉलेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बीटेक की डिग्री मिलनी है कहीं से भी ले लो। ऐसा है क्या? सही है क्या? सर डिपेंड करता है कि आपका मतलब आपके कॉलेज में प्लेसमेंट कैसी है और फिर और आप वहाँ पे कैसा परफॉर्म करते हो। बच्चों ने नहीं दीपाली, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें बीटेक करते वक्त
गवर्नमेंट कॉलेज या अच्छे कॉलेज की तरफ फोकस करना चाहिए, या प्लेसमेंट को तो छोड़ दो, मतलब मैं वो कॉलेज बोल रहा हूँ जिनकी प्लेसमेंट है ही नहीं, जो बल्कि बच्चों को एडमिशन कराने के पैसे देते हैं। मान लो अगर मैं किसी प्राइवेट कॉलेज में बच्चों को एडमिशन कराऊंगा तो वो मुझे पैसे देंगे कि आपने अच्छा हमारे कॉलेज में 5 विद्यार्थी भेज दिए, ये लो 10,000 रुपये आपके एज ए कमीशन। ऐसे तो उन कॉलेज में क्या बच्चों को बीटेक करनी चाहिए आपकी नज़र में? सर नो सर प्लेसमेंट से आई बिलीव प्लेसमेंट ही ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि एट द एंड आपको जॉब करनी है और आप बीटेक इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपको जॉब करनी है। तो अगर आपके पास बीटेक के बाद आपके कॉलेज में कंपनीज नहीं आती तो आपके पास जॉब ही नहीं होगी, तो फिर आपके बीटेक करने का कोई आई डोंट थिंक कोई बेनिफिट है। ठीक बात है भाई, ठीक यस है। सर, आई एग्री विद हाँ हर। आंचल, आंचल बताओ क्या कह रहे हो? सर आई एग्री विद हर, क्योंकि मेरे कॉलेज की प्लेसमेंट भी अच्छी थी, शायद इसीलिए ही मैं प्लेस हूँ। राइट। और सर ऐसा जो है कि डिप्लोमा स्टार्टिंग में जब हम गए थे सेकेंड ईयर में, हमको ऐसा लगता था कि हमें कुछ नहीं आता कुछ नहीं आता, बट उधर क्या होता था, बीटेक वाले बच्चों को लगता था कि ये लेटरल एंट्री है, ये इन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है। मतलब दोनों नोशन थे कि कुछ लोग सोचते थे इन्हें कुछ नहीं आता और कुछ लोग सोचते थे इन्हें बहुत कुछ आता है। सही बात है। Exactly. ये बात मेरे को और भी बच्चे कह चुके हैं, और वैसे मैं भी ये आज किसी वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। 30 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, मेरे को नहीं लगता बच्चे सुनेंगे ये वाली बातें हमारी, पर ये पक्का है भाई, जो +2 वाले बच्चे हैं उनको अंदर से तो पता होता है कि इन लोगों को अगर सब्जेक्ट कोर की बात करेंगे तो ये उसका ऊपर का लेआउट पढ़ के आए हैं। मतलब Yes. ठीक है, अंदर से डेरिवेशन इन लोगों ने नहीं की है, इतनी गहराई में एल्गोरिथम वगैरह नहीं करी, लेकिन इनको ऊपर का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर सारा पता है। इनका क्या ऊपर हेडर है, फूटर क्या है, बॉडी के पार्ट्स क्या हैं, वो सब क्लियर है इन लोगों को, वो तो है। ये थोड़ा सा अगर मार खाते होंगे तो मेरे को लग रहा है, लेकिन आपके हिसाब से आपके साथ जीसीसी में 6-7 लड़कियां थी और 6-7 लड़कियां आज की डेट में बीटेक कर चुकी हैं और सबकी नौकरी लग चुकी है, सब अपनी अपनी जगह नौकरी कर रहे हैं। आपका आंचल कितने का वैसे पैकेज पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मतलब मैं ये सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या प्लेसमेंट के टाइम पे क्या ऐसा कुछ हुआ था पार्शियलिटी कि ये डिप्लोमा से है तो इसको पैकेज में कम रखना है या इसको नौकरी नहीं देंगे, ऐसा कई बच्चे कहते हैं, ऐसी Yes, पार्शियलिटी हुई थी? एक कंपनी, वैसे तो नहीं हुई, बस एक कंपनी ने किया था, उसने कहा था डिप्लोमा, वो वैसे भी नॉन टेक्निकल कंपनी थी कि डिप्लोमा स्टूडेंट इसमें नहीं बैठ सकते, सिर्फ 12th हाँ, वाले स्टूडेंट बैठेंगे। बस एक ही कंपनी डीटीयू थी। में ऐसा काफ़ी बार हुआ था मेरे साथ। डीटीयू के कुछ 4-5 लड़कों ने अभी मीटिंग करी थी, जैसे हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, तो उन बच्चों ने बोला था कि हम लोगों को भी सेम यही सिचुएशन झेलनी पड़ी थी कि बहुत सारी कंपनियों में तो ये हो रहा था कि डिप्लोमा वाले बैठ ही नहीं सकते। एक में तो वो फाइनल राउंड भी क्लियर कर गया था और बाद में उनको पता लगा अच्छा ये डिप्लोमा होल्डर है, उन्होंने कहा नहीं यार आप नहीं आ सकते। आर्मी का था कुछ, डिफेंस से रिलेटेड कोई कंपनी थी, डीटीयू की बात थी, तो उसने क्लियरली वीडियो में बताया है वो सारी चीज़ें। वो लड़के की आज की डेट में 10-1 लाख रुपए का पैकेज लगा, तो वो सारी चीज़ें बता के गया था। वो कह रहा था कि थोड़ी थोड़ी पार्शियलिटी होती है, लेकिन अपन इस वीडियो में ये पक्का है कि भाई अगर तुम लोग डिप्लोमा के बाद डिग्री कर रहे हो तो कोई गलत डिसीजन नहीं है। अच्छा मैं ये अगर तुम्हें कहूँ कि एक लास्ट मैसेज अगर तुम्हें अपने जूनियर्स को देना है, आंचल को भी और दीपाली को भी, बेल नोक हो रही है तो मुझे भी जाना पड़ेगा, फटाफट से एक मैसेज अगर दीपाली आपको देना है और आंचल को देना है तो क्या है वो मैसेज जूनियर्स के लिए? दीपाली आप बताओ या आंचल आप बताओ, जल्दी बोलो थोड़ा सा प्लीज यार। सर आई वुड से देम टू नॉट वेस्ट टाइम, राइट, और अपना अभी टाइम को यूटिलाइज कर लो, और अभी उसके बारे में मत सोचो कि इतना, क्योंकि फाइनेंशियली मेरी फैमिली भी नहीं अफोर्ड कर पा रही थी, बट अब उन्होंने जब पढ़ाया ही है तो दे आर गेटिंग रिजल्ट्स, आगे जाके मेरा पैकेज इंक्रीज हो जाएगा, तो वो चीज़ मैं उनको रिटर्न कर दूंगी जो जो बहुत मुझे बढ़िया, लगता है। क्लैपिंग है भाई साहब, बहुत बड़ी बात कही है आंचल, बहुत बढ़िया है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। हमें उस लड़की पे भी गर्व है जिसने कल सिल्वर जीता और हमें आप पे भी गर्व है, बहुत बढ़िया, शाबाश। दीपाली आप बताओ जल्दी से, दीपाली आप बताओ जल्दी से, दीपाली जल्दी से बताओ। ओके सॉरी सर, आई वाज ऑन म्यूट। दीपाली प्लीज, दीपाली प्लीज एक मैसेज जैसे आंचल ने दिया, ऐसा कोई मैसेज जूनियर्स के लिए आपको बताना हो, या जो अभी 4th सेमेस्टर से प्रमोट हो गए हैं 5th सेमेस्टर में आ गए हैं, क्या वो राइट समय है उनका प्रिपरेशन करने का? वो बाद में पूछ लेंगे, चलो अच्छा एक लास्ट मैसेज बताओ अपना। सर ऐसा ना र्यूमर्स होते हैं हमारे कि इंजीनियरिंग के बाद जॉब्स नहीं मिलती और ऐसे र्यूमर्स, तो अगर अगर आप इन र्यूमर्स में पढ़ रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है। द थिंग इज कि अगर आप अपने 3 साल या 4 साल की जो भी लाइफ है हमारी, अगर उसको तुम अच्छे से इन्वेस्ट करते हो, वहाँ पर अपनी पूरा फोकस करते हो, तो तुम्हें जॉब कहीं ना कहीं डेफिनेटली मिलनी है।
तो आई वुड से जस्ट गो फॉर इट। और अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की बात है, तो अगर आप यहाँ पे जो हमारे एंट्रेंस हैं उसमें अगर अच्छे से परफॉर्म करते हो, तो अगर देयर आर मेनी स्कॉलरशिप इन द कॉलेज, तो वहाँ पे जैसे मेरा कॉलेज ही था, तो उसमें आई गेस जो हमारे जो जिनकी टॉप 10 या टॉप 20 में रैंक्स आती हैं, 100 रैंक्स आती हैं, तो उनको स्कॉलरशिप मिलती है। तो सही बात है। उसमें तो अगर, इवन हाँ स्लाइड के जी, अंदर भी अगर अपने जीसीसी के काफ़ी बच्चों को वहाँ पे अगर किसी की रैंक 1-2 है तो वो 100% फीस माफ़ है, अगर 3-4 है तो ऐसे 60-50 ऐसे करके 5-6 तक ऐसे उनका परसेंटेज उन्होंने डिवाइड कर रखा है। तो इस वीडियो में मैं ऐसे एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं बताने वाला हूँ भाई, क्योंकि जो बच्चों की रैंक आती है वो आके बता देते हैं कि मेरी इतनी माफ़ हुई, वो आप सुनते रहना। तो इसीलिए अपनी अगर तैयारी आप कर रहे हो और ये जो समय तुम, अच्छा चलो ठीक है, अच्छा तुम्हारे टाइम पे ना एक तो यार कोरोना कोरोना नहीं था, तो यहाँ पे बच्चों को क्या है कि कोरोना की सिचुएशन हैंडल करनी पड़ रही है। तुम लोग क्या थे, हम लोग फिजिकली एक तुम लोग ऑफलाइन क्लासेस में आते थे, फिजिकली मिल लेते थे, तुम्हें डांट से भी डर लगता था, तुम्हें लगता था परफॉर्म भी करना है, तुम अपने सारे मतलब तुम ऐसा होता था कि तुम अपने टेस्ट मिस कर रहे हो। आंचल और दीपाली, क्या तुम अपने अपने टेस्ट मिस करती थी नो सर। नो सर। या अरे करते थे तो बता दो यार, ऐसा भी इतने ओबिडेंट भी नहीं थे यार जितने, ऐसा भी मत करो। अरे सर रिकॉर्डेड है तो हम तो ऐसे ओबिडेंट बनेंगे, ऐसा मत करो यार। हाँ, कोई टेस्ट नहीं बेस्ट तो तुम दिए छोड़ते थे? है। दीदी मैथ्स का टेस्ट वो बंक करने का सोचा था, बट फिर हम आ गए थे। कौन पढ़ाता था मैथ तुम्हें? सैनी सर सर? कोई मैम थी, सर आरती मैम मैम? थी। आरती मैम? हाँ 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 जानती, हाँ हाँ। हाँ। आरती मैम, ओके। चलो बढ़िया यार, तुम्हारे बहाने हमने याद भी कर लिया आरती मैम को भी, बहुत बढ़िया। तो सही है। तो हाँ, दीपाली कह रही थी, दीपाली ने बोला कि और आंचल की भी बात आप लोगों ने सुनी कि भाई क्या है क्या नहीं है, और इन लोगों के रिजल्ट से ये तो पता लग गया कि भाई नहीं, ऐसा भी नहीं है कि अगर तुम लोगों ने बीटेक को नीयत से करा, ईमानदारी से करा, और मतलब कि हाँ यार मेरे को यहाँ से कुछ निकालना है, तो आप डेफिनेटली वहाँ से निकाल लोगे। अगर आपको यूट्यूब पे कोई बंदा बोलता मिल रहा है कि नहीं यार नौकरी नहीं है, ये है इंजीनियरिंग के बाद ये है वो है, तो है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग ईमानदारी से करते हो तो डेफिनेटली आप वहाँ से जॉब लेके निकलोगे। मतलब अगर आप अच्छे कॉलेज से कर रहे हो तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ कंपनीज भी आ रही हैं, आपको उन कंपनीज के हिसाब से अपने आप को तैयार करना होता है, क्योंकि देखो बाहर मार्केट में जाओगे तो कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा है ना। एक कैंपस के अंदर अगर कंपनी आ रही है तो आपका कंपटीशन कितना है, वही 60-70 लोगों के बीच में जो आपकी क्लास के अंदर है। लेकिन अगर आप कॉलेज से बाहर जा रहे हो तो कंपटीशन बढ़ जाता है, तो उसमें और भी और लड़के लड़कियां भी आ जाएंगे, और भी वो, और उनमें से फिर कौन ज़्यादा मेहनत कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन कॉलेज में तो क्या है कि अगर हम अपने आप को थोड़ा 1 साल के लिए प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करें कि भैया मुझे अपना क्वांट ऐसा करना है, रीजनिंग ऐसा करना है, कम्युनिकेशन के लिए ये करना है, जीडी में ये है, ये मतलब कंपनी की कोडिंग का अगर कोई पार्ट है तो वो मेरे को अपनी कोडिंग को यहाँ तक लेके जाना है ना। और दिल्ली में तो भाई साहब खूब कोडिंग के अलग अलग वो बने हुए हैं, और आज की डेट में तो कोई कमी नहीं है, आपको फ्री कोर्सेज इतने सारे अवेलेबल हैं। आप यू अकेडमी और ये वो पता नहीं नेपटेल और कितने सारे मतलब फ्री सोर्स बहुत हैं। अगर तुम लोगों ने शिद्दत से बीटेक करनी चाहिए तो कमी नहीं आने वाली, ये तो पक्का है। और ज्ञान जो मैं आंचल और दीपाली से आज मिलके, और मैं अगर 4 साल पहले इनको देखूँ तो वो तो मैंने तुम्हें बता दिया कि तब ये था और अब ये है, और आने वाले टाइम में थोड़ा बढ़ेगा ही। और अपने आप में लड़कियां हो या लड़के, अगर आप अपने पैरों पे खड़े होते हो तो बढ़िया। जैसे आंचल ने बोला कि मेरे मम्मी पापा ने जो मेरे पे इन्वेस्ट किया मैं बड़े जल्दी उनको लौटा दूंगी, दीपाली का भी ये होगा, है ना। हम सबका यही है यार। मैं भी जब बड़ा हो, जब मतलब ग्रो कर रहा था, जब पैसा कमाने लगा, तो पहला ये हो गया कि यार मम्मी पापा को अपनी गाड़ी में बिठाएं। जब उनको अपनी गाड़ी में बिठाया, चाबी की उनके हाथ में दी, उनको कितनी खुशी मिली। फिर घर लिया, घर की चाबी जब उनके हाथ में दी, कितना बढ़िया। वहाँ पे जाके प्लेट में देख रहे हैं, अरे यार वाह हमारा नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, और बढ़िया, है ना। तो ये वो छोटे छोटे से हम, क्योंकि हम लोग यार बहुत बड़े बड़े वाले नहीं है ना, ये छोटे छोटे से प्लेजर से हमें इतना कुछ मिल जाता है कि हाँ यार हमने अपनी मतलब ठीक है। कई लोगों के और ज़्यादा बड़े सपने होंगे, हो सकता है आंचल के और भी ज़्यादा बड़े हो, दीपाली के और भी, मतलब मैं अपने सपनों की बात कर रहा हूँ। मेरे लिए तो ये था कि मैं अपने माता पिता को एक बढ़िया घर दे दूँ, बढ़िया गाड़ी दे दूँ उनको, मतलब एक रिटायर, मतलब उन्हें कभी ऐसा फील ना हो कि यार ये कौन सी ज़िंदगी सी मिली है, ऐसा ना हो। तो मैं तो अपने एंड में वो सब चीज़ें कर पा रहा हूँ। और मैं हर बच्चे को कहता हूँ कि यार तुम लोगों ने भी अगर अपने लिए तुमने बढ़िया लाइफ चुन ली तो ऑटोमेटिकली आपने अपने माता पिता को वो दे दोगे जो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने आपके लिए बहुत कुछ किया है और आप उनको रिवर्ट कर रहे हो। तो ये हो गया ज्ञान है यार, अपन बाबा नहीं है ना। तो बहुत बढ़िया बात है। तो बस इसको यहीं पे अपना रोकते हैं और ख़त्म करते हैं, नहीं तो चर्चा ऐसी चलती रहेगी। बाकी अगर आप लोगों को
आंचल दीदी से और दीपाली दीदी से अगर कोई डाउट पूछना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। वो डेफिनेटली जब भी फ्री होंगी और इस वीडियो के नीचे आगे देखेंगे, जेन्युइन कमेंट, ऐसे बकवासबाजी नहीं, आपका जेन्युइन कुछ कंसर्न रहा होगा कि अगर कोई चीज़ हमने छोड़ दी हो, मैंने कोशिश करी है कि भाई मतलब आंचल आपको लगता है कि आप मतलब कोई ऐसी क्वेरी रह गई है जो बच्चों को पता लगनी चाहिए, या दीपाली को अगर लगता है तो अभी बोल दो यार, अदरवाइज इन बच्चों का नीचे अगर कमेंट सेक्शन में कोई जेन्युइन ये लोग क्वेरी करें तो अगर तुम लोगों को टाइम हो तो आई रियली अप्रिशिएट कि अगर आप उनका आंसर कर दे तो। Yes, sir, we would do it. It would be. बढ़िया बात है। तो अच्छा, कुछ तुम्हें लगता है कि कुछ रह गया है जो मतलब इनको मतलब जो तुम्हारे टाइम पे तुम्हें नहीं करना चाहिए था और तुमने वो कर दी गलती, और तुम चाहती हो कि वो ये ना करें, कोई डू नोट तुम्हारे और दीपाली के एंड से अगर कुछ है तो बता दो यार, और फिर इसको ख़त्म करते हैं अपन। मैसेज तो तुमने दे ही दिया जूनियर्स को अपने, जो भी आगे आने वाले जूनियर्स हैं उनके लिए मैसेज मेरे को लग रहा है कि भैया आंचल का और दीपाली का मैसेज क्लियरली आपको मिल गया होगा। हाँ प्लीज़। Yes, sir. I would at last I would say कि don't waste your time. मतलब डिप्लोमा के अगर साथ साथ ही कर लो प्रिपरेशन, गैप देना इज नॉट वर्थ इट। गैप मत दो, क्योंकि साथ साथ निकाला जा सकता है डिप्लोमा के ओके साथ। और मतलब तुम लोगों ने फिफ्थ सेमेस्टर के बाद किया था या फोर्थ सेमेस्टर के बाद ही तुरंत शुरू? क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर के अब चाहे वो यूपी है, बिहार है, हरियाणा है, दिल्ली है, फोर्थ सेमेस्टर वालों को प्रमोट कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू यूजीसी गाइडलाइन, राइट? लेकिन कई बीटी बोर्ड अपना हो सकता है पेपर ले भी लें, लेकिन दिल्ली का ये है कि वो प्रमोट कर रहे हैं बच्चों को, तो वो प्रमोट कर रहे हैं, तो अब वो फोर्थ के बाद सीधा फिफ्थ में आ गया, तो क्या उनके लिए राइट समय है? यस सर, फिफ्थ सेमेस्टर राइट समय है मुझे लगता है। तो उसमें मैनेज हो जाएगा फिफ्थ सेमेस्टर की पढ़ाई भी और लीड की तैयारी भी? सर हाँ सर, डिप्लोमा की पढ़ाई तो अब हम बीटेक आते तो पता लगता है कि बहुत कम थी, तो आराम से कर सकते हैं मैनेज। अच्छा, बीटेक में जाके ऐसा फील तो नहीं हुआ यार कुछ डिप्लोमा में तो कुछ भी नहीं कर रखा था? और क्या चीज़, जैसे एक लड़का था रजनीकांत वाईएमसी से, उसने मेरे को बोला कि सर बच्चों को मेरे माध्यम से ये जरूर बोल दो कि भाई जीसीसी में जो मैथ पढ़ाया जा रहा है ना वो जरूर कर लो, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में अगर आपने +1 +2 की मैथ पे अच्छे से कमांड बिठा ली तो तुम्हें आगे आने वाले बीटेक के सभी सब्जेक्ट में हेल्प मिलने वाली है, नो डाउट। तो ऐसा कुछ है? सर मैथ से क्या होता है, पहले बच्चों को डरा दिया जाता है, और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के अंदर ये चीज़ और हो जाती है कि हाँ हमने +2 में मैथ्स नहीं करी है तो हम नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज़ मेरे अंदर था, तो मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें मेरे कम मार्क्स आए क्योंकि मेरे अंदर वो डर था। फिर मैंने बाद में सोचा कि डरना क्यों है, मैं ट्राई करती हूँ। तो उसके बाद फिर मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे आए थे मैथ्स में। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि हम लोगों ने मैथ्स नहीं करी है, मतलब मुझे लगता है कि सिंपल मैथ्स होती है, ज़्यादा खतरनाक भी नहीं है। ओके, मतलब अगर करना मतलब आराम आपने कोई बीटेक में जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आपको ट्यूशन रखनी पड़ती थी, अपने आप हो जाता था स्मूथली, कोई दिक्कत नहीं? सर यूट्यूब लेक्चर्स वगैरह होते थे अवेलेबल, तो उसी से हो जाता था। ओके, ऐसे ही दीपाली ने? यस सर। चलो ठीक है भाई, तो बस इसी के साथ अपने ये बात यहीं तक रखते हैं। और बहुत बढ़िया लगा मेरे को, तहे दिल से दोनों का धन्यवाद कि आप लोगों ने टाइम निकाला, और जो नहीं आए उनको भी धन्यवाद कि वो नहीं आए, लेकिन इतना सारा कोई बात नहीं। बस जाते जाते अपन जैसे वीडियो एंड करते हैं वैसे ही करेंगे। अपने माता पिता का चरण स्पर्श करना और दोनों हाथ जोड़ के परमात्मा से शक्ति मांगे करो, दोनों हाथ जोड़ के। दीपाली और आंचल को भी कह रहा हूँ, ये अभी लाइफ की तुम्हारे 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, अभी पूरी छत पे जाना है। छत पे जाने के लिए जहाँ पे आज तुम हो, जिस कंपनी में आज मान लो अगर तुम X पैकेज पे हो, और अगर तुम्हें 2x करना है, 2x के बाद तुम्हें 4x करना है, 4x के बाद, क्योंकि वो यही एज है बेटे, यकीन मानो वो यही एज है जब आप अपने पैकेज को x गुना 10 भी कर पाओगे और x गुना 20 भी कर पाओगे। तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, और वो कैसे होता है बस अब मतलब मेरे से कुछ लेना है तो भाई सुबह उठ के बस परमात्मा से दोनों हाथ जोड़ के यही बोलते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रस्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो। गलतियाँ होती रहती हैं, हमसे भी हुई हैं, तुम लोगों से भी होंगी, पर अपन आगे बढ़ते चले जाओ। और मेरी एंड से तो भाई तुम लोगों को यही है कि जो आज तुम अगर आज एक्स पैकेज पे हो
तो आपको लुकिंग फॉर द 2x एंड देन लुकिंग फॉर द 4x एंड 10x पे चलो, 20x पे रुकना नहीं है। अब जब रुक गए तब रुक जाना यार, है ना, चलते जाओ, क्या दिक्कत है। ये मतलब लाइफ का मजा ही इसी में है। बाकी लोगों को बोलने दो, XYZ तो बोलते रहते हैं, लोगों का काम है बोलना, क्या बात है ना। चलिए ठीक है जी, ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।